Hello students, how can one conclude that electrons are fundamental particles? कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स वर कंक्लूड टू बी द फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज कि जो E अपॉन M का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन में, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर में कैसे रहता है, E अपॉन M का रेशियो वो सेम रहता है। एंड इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हेन इट इमिट्स ए गामा रेज, इसको हम गामा कहेंगे, आर नहीं है, गामा रेज है। तो व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स ए गामा रेज, तो आपको ध्यान रखना है कि जब गामा रेज इमिट कर होती हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है इन द मास और चार्ज ऑफ न्यूक्लियर दोनों में ही, बट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीजेज बाय एन अमाउंट इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड। जितनी भी एनर्जी फोटोन इमिट करता है उतनी एनर्जी ये डिक्रीज हो जाती है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है इन सभी का, आयंस का भी। तो देखिए जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो जब निगेटिव चार्ज हो गया, आयन हो गया, तो वो इसका मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होता है। तो जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका, 288। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। और जब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसका मतलब ये 288 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, इसमें ना तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो सिंपली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जब 12 हो गया तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 एंड 2 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा ये आंसर आ गया। एल्यूमिनियम +3 कहा है, तो जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 है तो 283, तो ये 283 हो गया। आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इसने कहा कि एल्यूमिनियम +3, तो एल्यूमिनियम +3 कहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंपली हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 6। बस इसमें O का ही पूछा है तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा 2,6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है, स्टेट करना है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब दोनों सेम ही है आपके। नेक्स्ट इज डिफाइन डिफाइन आयोनाइजेशन, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। सिंपल वे में समझेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट की इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी होती है दैट मस्ट बी सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट। कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट गैसियस स्टेट में होती है टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कैटर्स इन द गैसियस स्टेट। 1 मोल ऑफ कैटर्स गैसियस स्टेट के लिए, मतलब किससे, 1 mole of the element in the gaseous state to obtain 1 mole of caters in the gaseous state। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉइंट इज द एनर्जी चेंज, ये एनर्जी चेंज होती है दैट अकम्पनीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनायंस in the gaseous state from 1 mole of atoms of the element in the gaseous state, right।